हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्यवैद से मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों के बीच आज से पहले का क्लास, जो कल का क्लास हमने करा रखा है, उस क्लास में बेहतरीन बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के तहत आपको हमने बता रखा है। आज जो हम बताएंगे माध्य माध्यिका बहुलक वाली जो टॉपिक है, आज माध्य माध्यिका का ही ये टॉपिक जो सारणी में होता है, माध्य निकालना आपको सिखाएंगे जो सारणी के रूप में होता है। आपको हम आंकड़े वाला माध्य का मान भी निकालने के लिए बता रखे हैं। अगर आप इस क्लास को नहीं देखे, जो मान निकालने वाला होता है, एक्स का मान निकालने वाला होता है या पी का मान निकालो कुछ भी, यदि वो क्लास को आप नहीं देखे हो तो आप इसी चैनल पर आप वीडियो को ढूंढ कर देख सकते हैं। माध्य निकालने वाला बहुत लाजवाब तरीके से बताया गया है, जो कि आप सीख सकते हो, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो आज देखिएगा, माध्य के बारे में जानना है। क्या होता है चरमान, क्या होता है बारंबारता, क्या होता है संचयी बारंबारता, क्या होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग अंतराल। ये सभी टॉपिक को आज हम बायोडाटा बताएंगे, क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ये सभी टॉपिक की बायोडाटा बताएंगे। तो आप जानिएगा जरा ध्यान से, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। सारणी के बारे में जानिएगा, माध्य का सारणी। किस चीज के बारे में? माध्य का माध्य का सारणी के बारे में जानना है। क्या चीज जानना है? माध्य का सारणी। सारणी आखिर होता क्या है, ये चीजों को आपको मालूम करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बारंबारता किसे कहते हैं ये आपको जानना है, चरमान किसे कहते हैं ये आपको जानना है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं ये आपको जानना है, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं ये आपको जानना है, संचयी बारंबारता किसे कहते हैं ये आपको जानना है। तो बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या हम लिखने को जा रहे हैं। पहला टॉपिक कहता है क्या, चरमान के बारे में जानना। क्या जानना है? चरमान। चरमान के बारे में जानना है, जिसे क्या चीज से डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। चरमान के बारे में जानना है, जिसे क्या चीज से? एक्स से डिनोट किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है बारंबारता के बारे में जानना है। क्या बारंबारता के बारे में जानना है, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। क्या स्मॉल यानी छोटा एफ से डिनोट किया, क्या जिसे छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। समझे बात? बारंबारता को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको जानना है क्या, वर्ग अंतराल। क्या जानना? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। चौथा पॉइंट आपको जानना है वर्ग चिन्ह। क्या जानना है? वर्ग चिन्ह। पांचवा पॉइंट आपको जानना है संचयी बारंबारता। ये 5 टॉपिक को आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। और एक पॉइंट सिग्मा के बारे में बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये पांचों टॉपिक को आप बारी बारी से समझिए। यदि ये 5 टॉपिक को आप आसानी से समझ जाते हैं तो आपको किसी तरह का दिक्कत का सवाल नहीं उठेगा। ये 5 तरीके को जान जाइएगा तो बारंबारता का जो सारणी होता है ना, वो झटके में आपसे हल हो जाएगी। झटके में आपसे क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। तो बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। होता है क्या चरमान, क्या होता है बारंबारता, क्या होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है संचयी बारंबारता, यह आपको जानना है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या हम लिखने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या हम लिखने जा रहे हैं। जो जैसे में लिख दिया जाए, अगर आपके बीच लिख दिया जाए एक सारणी, आंकड़े लिख दिया जाए, आंकड़े क्या लिख देंगे? आंकड़े लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आंकड़े। तो आंकड़े क्या लिखेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। 5 3 2 4 6 5 8 7 6
9 8 7 6 7 6 3 2 5 8 4 3 2 1। इस तरह से हमने लिख दिया। क्या आंकड़े इतना 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 है, आंकड़े इतना 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 है। अब कहेगा सर कौची पागल की तरह लिख दिए, तो ये कौची पागल नहीं, इसी से आपको समझने को मिलेगा क्या बारंबारता होता है, क्या क्या चरमान होता है। ये दोनों टॉपिक आपको इसी जगह से, इसी पॉइंट से आपको समझने को मिलेगा। जी हाँ, तो तैयार रहिएगा समझने के लिए। आप लोग समझदार भी बहुत ज़्यादा हो, आप लोग समझदार भी बहुत ज़्यादा हो। आप लोगों को यहीं से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तैयारी होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 सारणी बना लेते हैं हम, 2 सारणी बना लेते हैं। जरा देखिएगा, एक चरमान का, देखिए क्या लिखे थे, चरमान क्या होता है ये आपको बताएंगे साबित भी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोनों अभी जस्ट क्लियर होगा, दोनों पॉइंट अभी जस्ट क्लियर होगा। देखिएगा एक सारणी बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, चरमान का सारणी, ठीक है। और एक सारणी जो होगा जिसका नाम होगा बारंबारता, बारंबारता क्या होगा जी नाम, बारंबारता को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। चरमान को क्या कहते हैं जी, चरमान को कहते हैं एक्स, चरमान को क्या कहते हैं, एक्स। तो देखिएगा सारणी में कैसे होता है सॉल्यूशन आपका आसानी से, कैसे होता है सॉल्यूशन आपका आसानी से। जरा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, चरमान की हमने बात कर रखी, क्या चरमान की हमने बात करा रखी है। तो देखिए कैसे चरमान इंडिकेट होता है। देखिएगा ये सारणी छोटा छोटा सा हम घर बना देते हैं, क्या छोटा छोटा सा घर बना दे जी, चलिए भाई बना दे रहे हैं घर छोटा छोटा सा। क्या बना रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा सा घर बना रहे हैं, छोटा छोटा सा क्या बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से क्या है, इतने सारे बना रहे, जरूरत पड़ी तो और बनाएंगे। देखिएगा जरा, अब आपका हिसाब का सॉल्यूशन हो गया स्टार्ट। जरा देखिएगा कहाँ से होगा स्टार्ट से, आपका हिसाब का जो सॉल्यूशन अब स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बताइएगा जरा। ये सभी संख्याओं में पता करिए तो कौन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन है, जरा बताइए सबसे छोटी कौन है। बढ़ते क्रम में सजाना, छोटी कौन है, सबसे छोटी संख्या 1 है। पता है 1 के अलावा भी कोई है नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हम लिख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं जी, 1। क्या लिखे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो चरमान क्या हो गया, 1 हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, जरा देखिए इससे बड़ा कौन है इस सारणी में जी, इस आंकड़े में क्या है, 2। 1 से बड़ा 2, क्या 2 से 1 से बड़ा, 2 के अलावा भी कुछ और होता है, दशमलव में होगा, लेकिन नहीं, संख्या में सिर्फ कहा जाए, पूर्ण संख्या में तो नहीं, सिर्फ 2 ही होगा। क्या होगा, इससे बड़ा क्या है, तो 2 है। फिर देखिएगा जरा ध्यान से, 2 से फिर बड़ा कौन है, 2 से फिर बड़ा तो 3 होता, क्या 3 भी मौजूद, हाँ इस आंकड़े में 3 भी मौजूद है। क्या है, 3 भी मौजूद है। आगे की बात करते हैं, क्या इस आंकड़े में 4 भी है, जरा देखिए, हाँ बिल्कुल इसके बाद 4 भी है, जरा बताए। इसके बाद फिर कौन है, 5 भी है, जरा देखिए, हाँ 5 भी है मौजूद, क्या 5 भी है भाई। क्या और देखना, 6 भी मौजूद है जी, बिल्कुल 6 भी है। और देखना 7 भी है, हाँ भाई 7 भी है, क्या है 7 भी है। देखना 8 भी है, हाँ 8 भी है, क्या 8 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है। उसके बाद देखना क्या, 9 भी है, अरे हाँ भाई 9 भी है, 9 भी है, क्या क्या 9 भी है, तो हाँ बिल्कुल 9 भी है। उसके बाद भी कोई संख्या है, 9 के बाद भी कोई बड़ी संख्या है, तो जी नहीं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब सिंगल सिंगल संख्या वाला संख्या दिया गया, 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, सब 1 अंक वाली ही संख्या है। तो बताइए आपको इस टॉपिक में क्या चरमान मालूम हो गया, क्या होता है चरमान। तो चरमान यही होता है जो मेन संख्या को इंडिकेट करते हैं, जिसका नामकरण होता है। अब हमको क्या करना है,
बारंबारता, ये सब बारंबारता क्या होता है? अरे बारंबारता क्या होता है तो अभी बताते हैं, जस्ट देखिएगा जरा ध्यान से, बारंबारता क्या होता है पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा बारंबारता क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से क्या होता है। जो बारंबारता किसको कहा जाता है? एफ को कहा जाता है। अब इसमें देखना है क्या बारंबारता क्या होता है। देखिए क्या पहले क्या है जी, एक है। बताइए इस आंकड़े में एक कितने बार है? एक कितने बार है? देखिए एक मिला एक बार, और मिल रहा है क्या? और मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो बारंबारता जरा देखिए, एक का बारंबारता कितना हुआ? तो एक हुआ, समझे जी। एक का, ये एक है, चरमान एक है, तो चरमान एक का बारंबारता कितना हुआ? तो केवल एक ही बार है, तो एक ही ना होगा, दो हो जाएगा। नहीं, एक बार है तो एक ही होगा। देखिए फिर क्या आया? दो आया। दूसरी बार, इसका कहानी खत्म हो गया कंप्लीट। दूसरी बार देखते हैं क्या? दो है। अरे भाई दो है, क्या है? दो है जी। देखना ध्यान से, दो है, देखना क्या? दो, दो का बारंबारता क्या होगा? गिनिए सारणी, इस आंकड़े में देखना है दो का बारंबार। देखिए अरे एक बार, दो कितने बार? एक बार और है, दो बार हुआ। दो बार, दो बार, दो बार, तीन बार। हाँ जी, दो कितने बार है? दो कितने बार है इस आंकड़े में? तो दो तीन बार है। तो कितने बार है इस आंकड़े में? तो तीन बार है। तो दो का बारंबारता क्या हुआ? दो का बारंबारता क्या हुआ? तीन हुआ। बात समझे? अब कहेंगे तीन का कितने है भाई? तो गिनिए, एक, दो, तीन। हाँ भाई, तीन भी कितने बार है? तो तीन भी तीन बार है। तीन भी तीन बार, चार के बार है जी, गिनिए। चार एक बार हो गया, एक बार हो गया, एक बार, दो बार। चार कितने बार है जी? तो दो बार है। चार का बारंबारता कितना है? तो दो है। पांच का बारंबारता कितना होगा? गिनिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। पांच का बारंबारता कितने है भाई? तो तीन है। बात करते हैं एक छः का बारंबारता क्या है? छः का गिनिए जरा ध्यान से, एक हो गया, करते दो हो गया, एक तीन हो गया, चार हो गया। छः का बारंबारता कितना है? तो चार है। छः का बारंबारता कितना है? तो चार है। जरा देखिए आगे की बात, सात का कितने है जी? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन कितने है जी? सात का बारंबारता तो तीन है। आठ का गिनते हैं, एक हो गया, एक 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 एक, एक। दो हो गया, तीन हो गया, तीन बार है। आठ का भी बारंबारता तीन। नौ कितने बार है भाई? जी बिल्कुल, नौ कितने बार है? तो नौ एक बार है। क्या आप बताइएगा, बारंबारता समझ में आ गया किसको कहते हैं हम लोग बारंबारता? क्या इस सारणी से आपका बारंबारता वाला जिद जो होता, टॉपिक जो होता, वो कंप्लीट हो गया या फिर नहीं हुआ? ये बता दीजिए हमें, बता दीजिए फटाफट। आप लोग सोच कर, समझ कर, ध्यान से, क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो गई आप लोगों का? क्या होता है बारंबारता? तो बारंबारता यही होता है जी। क्या होता है बारंबारता? तो बारंबारता यही होता है। समझे कि नहीं? अरे भाई समझे कि नहीं? अब कहेगा सर बारंबारता तो क्लियर हो गया आपका, बारंबारता तो क्लियर हो गया आपका, चरमान आपका क्लियर हो गया। चरमान क्या होता है? चरमान क्या होता है आपको बता ही दिए, चरमान के बारे में क्लियर हो गया। बताइए, नंबर वन टॉपिक कंप्लीट, नंबर दो टॉपिक कंप्लीट। अब बात करेंगे वर्ग अंतराल क्या होता है। बात करेंगे वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल क्या होता है जानना है ना, तो इसके बारे में जान लीजिए। फिर जानना है आपको क्या वर्ग चिन्ह क्या होता है। सर 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 वर्ग चिन्ह क्या होता है? आपसे सवाल कहता है क्या वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो उसके बारे में भी बताते हैं, जरा सब्र रखिए। पांचवा टॉपिक कहता है सर बारंबारता के बारे में हम जान गए, लेकिन संचयी बारंबारता क्या होता है ये भी आप बता दीजिए। तो जी बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल बताया जाएगा, एक एक टॉपिक बताया जाएगा आपका। आज हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी थ्योरी आप देख लीजिए, गारंटी है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये हमारा दावा, ये हमारा चैलेंज है। अगर आपसे कह देगा कि चरमान दे दिया गया सर, बारंबारता दे दिया गया है, तो आप जरा बताइए इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, जरा बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो जी बिल्कुल माध्य भी बताएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा,
आपको वर्ग अंतराल बताने जा रहे हैं हम, आपको वर्ग चिन्ह हम बताने जा रहे हैं, आपको हम संचयी बारंबारता बताने जा रहे हैं। ये 5 टॉपिक को आज हमें कंप्लीट करने दीजिए। यदि ये 5 टॉपिक कंप्लीट, तो कल का दिन से आपका सवाल क्लियर कराया जाएगा, माध्य कैसे निकाला जाएगा सारणी वाला, सब कुछ बताया जाएगा। आप घबराइए नहीं, सारणी में कैसे क्या होगा वो सब कुछ बताया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। बात करते हैं आगे की टॉपिक का। बिल्कुल करें करें, बिल्कुल ठीक है, वेट करिए हमारा आप लोग। यहाँ तक तो समझ में आ गया बिल्कुल। जी हाँ, तो देखिए अब वर्ग अंतराल क्या होता है ये टॉपिक आपको हम बताते हैं। ये जो दिया गया है आप लोगों के बीच, क्या दिया गया, आंकड़े दिया गया, क्या दिया गया, आंकड़े दिया गया, क्या दिया गया, आंकड़े। आंकड़े क्या दिया गया वो देखिएगा जरा ध्यान से। आंकड़े आपको दिया गया 5, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 14, 23, 26, 27, 29, 28, 31, 35, 33, 38, 42, 46, 48, इस तरह से दिया गया आपको आंकड़े। आपको कहना, आप लोगों का यही कहना है कि सर बताइए, ये तो हम जान चुके, ये तो हम जान चुके, वर्ग अंतराल क्या होता है ये हमें बताइए। वर्ग अंतराल जो है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपको बताना है जरा ध्यान से। क्या होता है वर्ग अंतराल? अंतराल के मतलब समझ रहे हो जी? अंतराल के मतलब समझ रहे हो या फिर नहीं? अंतराल के मतलब समझ रहे हो या फिर नहीं? जैसे में देखिए, एक मीटर को हम बताते हैं, ठीक है, एक मीटर को हम बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे में आप देखिएगा, आप रियल नंबर पढ़े तो देखिए 0.3 3 2 2 फिर 3 2 2 फिर 3 2 2 फिर 3 2 2 अनंत जा। मतलब समझिए, देखिए पूछा जाएगा आप 0.322 322 322 कई संख्या का अंतराल है, 1 और 1 2 पूछा जाएगा। 3 कितना कितना संख्या के अंतराल पर आ रहा, तो कितने कितने संख्या की, 3 फिर आ जा रहा, कई संख्या के बाद 2 संख्या के अंतराल पर, फिर 3, फिर 2 2 आया, फिर 3 आ गया, कितने से 2 2 संख्या के अंतराल पर। ये नहीं कह रहा, अंतराल के मतलब समझिए। तो हम लोग वर्ग अंतराल की बात करेंगे। आपसे कहा गया वर्ग अंतराल, टॉपिक को आज हम लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल को समझिएगा जरा ध्यान से। वर्ग अंतराल आपको जानना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आपको जानना है। क्या जानना है? वर्ग चिन्ह भी आपको जानना है, और क्या जानना है, इसका बारंबारता भी जानना है, और इसका क्या जानना है, तो इसका बारंबारता भी आपको जानना। जी हाँ, तो यहाँ से हेडिंग कर देते हैं अपने। क्या ये सब बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है या फिर नहीं? वर्ग अंतराल जैसे कि बात हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बात, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। हम लोग लिखते हैं क्या, 0 से 10, 0 से 10 की बात करें। अरे भाई 0 से 10 की बात कह रहे हैं, यानी 0 से 10 कितना का अंतराल है एक दूसरे के बीच, 10 का अंतराल। 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, जरा बताइए। ये कितना का अंतर में लिख रहे हैं हम अंतर में कितना का लिख रहे हैं जी, जरा बताइए तो। हम कितने के अंतर में लिख रहे हैं, तो 0 से 10, यानी 0 से बड़ा कहाँ तक का, 10 तक का, यानी 0 और 10 का बीच जितना भी संख्या होगा इस दोनों के बीच में सिमट जाएगा। 10 से 20 देखिए कितना कितना, सब देखो सबका अंतराल 0 से 10, 0 से 10 कितना का अंतर जा रहा भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल का फॉर्मूला होता है, वो आपको बताते हैं। वर्ग अंतराल का फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बताइए। उच्च कौन है 10 माइनस निम्न कौन है तो 0। कितना का गया अंतर, कितना का अंतर गया 10। विश्वास में दूसरा देखिए, उच्च सीमा क्या है 20 है माइनस निम्न सीमा क्या है तो 10 है। घटाइए कितना आएगा 10 ही आएगा। 30 में से 20 घटाएं क्या आएगा 10 ही आएगा। 40 में से 30 घटाएं क्या आएगा 10 आएगा। ये हो रहा वर्गीय अंतराल। तो कितना का अंतराल जा रहा तो 10-10 का अंतराल जा रहा जी, बिल्कुल 10-10 का। तो अब हमें देखना है क्या, क्या देखना है बारंबारता। क्या देखना है बारंबारता, क्या चीज का बारंबारता बताइए। 0 से ज्यादा 10 तक का ही, 0 से ज्यादा 10 तक का। देखिए 0 से ज्यादा 5 है 10 के अंदर में, 0 से ज्यादा 10 के अंदर में क्या 5 है, फिर क्या 2 है, फिर क्या 3 है, फिर क्या 4 है। अरे ये सभी संख्याएं हैं 0 से ज्यादा 10 के अंदर में, जरा बताइए आप। तो क्या संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4। बताइए 11 भी होगा इसके बीच, नहीं होगा 11, क्योंकि इससे बड़ा है। जो कम है ये दोनों से, 0 से ज्यादा होना चाहिए 10 से कम होना, जो कम वही न उठेगा। 4 है 3 है 2 है 5, क्या और भी इसमें, और भी इसमें जी नहीं है। तो 1 2 3 4, यानी 0 से 10 के है भाई, तो 4 है। तो बारंबारता निकल रहा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एफ कहते हैं, जिसे एफ कहते हैं। बताइए 10 से 20 तक का कितनी बारंबारता है, 10 से 20 तक की कितने संख्याएं की बारंबारता, ये कह रहा था। बताइए 10 से 20 यानी 10 से ज्यादा और 20 से कम। बताओ जरा, 10 से ज्यादा 1 2 3 4, बताइए ये सब तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। किक हो रहे हैं जी, किक हो रहे हैं जी, तो 4 ही हो रहे हैं। बताइए फिर कहता 20 से ज्यादा 30, यानी 20 से 30 तक का कई संख्या, ये बताइए 20 से 30। बताइए जरा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, क्या हो गया जी 5 ठो। बताइए समझ में आई बात, क्या 5 हुआ, ये बात समझ में आया आपको या फिर नहीं बताइए। 20 से 30 वाला हो गया। 30 से 40 यानी 30 से ज्यादा 40 के भीतर वाला कितने हैं मेरे भाई, 1 31 है 1 2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। किक हुआ 1 2 3 4, किक हो जाएगा जी 4। एक सारणी और घट रहा है, एक कॉलम और घट रहा है, जरा सा देखिए ध्यान से। बताइए 40 से 50, बतावा जरा 40 से ज्यादा 50 से कम कौन कौन है, 1 2 3 ठो ना, मात्र 3। क्या आपको इतनी सारी बात समझ में आया या फिर नहीं, जरा बताइए। क्या वर्ग अंतराल क्लियर हो गया। पूछा जाएगा वर्ग अंतराल ज्ञात करें, तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वह सूत्र को हम बताते हैं। फॉर्मूला होता वर्ग अंतराल बराबर, फॉर्मूला होता उच्च मान उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बताओ जरा, इसका उच्च सीमा कौन है तो 10 है। उच्च मतलब ज्यादा, ज्यादा जो है कौन है 10। फिर कम क्या है 0, घटाएं क्या, कितना आया वर्ग अंतराल तो 10 आया। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फॉर्मूला है वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन कहिएगा सर ये बता दिए, ये हम जान गए, ये हम जान गए, लेकिन वर्ग चिन्ह क्या होता है सर, वर्ग चिन्ह क्या होता है। अरे भाई सर वर्ग चिन्ह क्या होता है जरा आप बताइए। तो वर्ग चिन्ह के बारे में आप जान लीजिए, वर्ग चिन्ह क्या होता है तो आप वर्ग चिन्ह के बारे में जानेंगे, अभी जस्ट हम बताएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आपके बीच हम प्रेजेंट हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का ही नहीं मेरे भाई, टेंशन फिर किस बात का। जी हाँ, तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो जरा बताइए उच्च सीमा क्या है बाबू, उच्च सीमा क्या है तो 10 है, प्लस निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा 0 है, बटा क्या होगा तो 2 होगा। बताइए 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ही होगा, बटा में क्या है 2, तो 2 से कर दीजिए।
कितने मरतबे में कट गया? 2 पचे। कितने मरतबे में कट गया? 2 पचे 10। कितने मरतबे में कट गया? तो 2 पचे 10। क्या कोई दिक्कत? क्या समझे? कोई दिक्कत है? वर्ग चिन्ह बराबर, फिर निकालते हैं वर्ग चिन्ह किसका? 10 से 20 तक का वर्ग चिन्ह। फॉर्मूला आपसे क्या कह दिया? वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर कहा गया उच्च सीमा। उच्च कौन है? मतलब ज्यादा कौन है? तो 20 प्लस निम्न सीमा। निम्न मतलब कम कौन है? तो 10 बटा क्या कहने का रहा? 2 बटा 2 कहने के लिए कह रहा है। तो बताइए जरा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 कितने मरतबे में कटेगा? 15। बताओ जरा कितना आया? 15। बताइए ये दोनों के बीच का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 20। 30 50 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 से होगा? बताइए जरा ध्यान से। फिर क्या हो जाएगा? 30 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 70। 70 का आधा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बताइए 40 में 50, 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45। बताइए ये दोनों के बीच 10 का अंतर, ये दोनों के बीच 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का 10 10 का अंतराल चल रहा है। क्या 10 10 का ही अंतराल चला ना मेरे भाई, या फिर कुछ और चला? 10 10 का ही अंतराल न चला? बताइए जरा, 10 10 का ही अंतराल चला? बताइए कोई दिक्कत? ये टॉपिक कंप्लीट, या टॉपिक कंप्लीट, या टॉपिक कंप्लीट, या टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। रह गया कौन सा? 5वां टॉपिक। क्या रह गया? 5वां टॉपिक, जिसे कहते हैं क्या? संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं हम लोग? संचयी बारंबारता। बिल्कुल झटके में ये भी खत्म होगा। बताइए मजा आ रहा पढ़ने में या फिर नहीं? सुनना चाहते हैं आप लोगों से, क्या इंटरेस्ट आ रहा है ऐसी चीज पढ़ने में? बताइए जरा ध्यान से। अरे भाई मजा क्यों नहीं आएगा? मजेदार चीज ही है तो बिल्कुल आएगा। दिल और दिमाग जहन लगा कर पढ़िएगा तो हर कुछ सीख जाओगे। बिल्कुल झटके में, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी आपका मैटर कंप्लीट। यही सभी तरीका को आप जान लीजिए। उसके बाद बाहुबली का नियम तो है ही है जी। बाहुबली तरीका लगाएंगे, आसानी से सोल्व होगा, सोल्यूशन होगा। आपको बाहुबली नियम, बाहुबली कंसेप्ट बता ही रखे हैं। ये सब माध्यमाधि का क्या चुटकियों में हल कर दीजिए ना। अब ये थोड़ा सा नियम कानून, क्लास 10 के विद्यार्थियों ना, नियम कानून जानना जरूरी है। क्यों नहीं? आप ग्रुप डी की तैयारी करो, कुछ का भी तैयारी करो, हर चीज में ये सभी काम आने वाला चीज है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ 10th का ही बेस पे है, 9th का भी है, 9th का भी है, 10th का भी है। आप जो जो MTS वगैरह कुछ में भी अगर इस टाइप का कुछ जवाब दे सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सामने बता दें। एक टॉपिक आपका बाकी रह रहा जिसका नाम है संचयी बारंबारता। क्या नाम है भाई? संचयी बारंबारता। तो उसके बारे में बात करते हैं। बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है। देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगी। अगर आप लोगों को ऐसी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया, कहीं पे किसी तरह का दिक्कत लगा, तो आपका क्लास जब खत्म होगी, तो क्लास खत्म होने के बाद आप इस चीज को फिर से देखिएगा। हम बताएंगे फिर से नहीं मेरे भाई, आप इस चीज को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? सीख जाओगे, बिल्कुल ये हमारा गारंटी है, सीख जाओगे। इससे नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इतना काफी नॉर्मल करके हमने बता ही रहा आपको, इतना डिटेल से हम आपके बीच ला ही रहे हैं कॉन्सेप्ट को। क्या अब रह गया आपका एक टॉपिक जिसका नाम है संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता का जो टॉपिक आपके बीच रहा है, यह टॉपिक को अगला क्लास में हम ले चलेंगे। क्या अगले क्लास में पहले बताएंगे, उसके बाद सवाल कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, माध्यमाधिका का बहुत सवाल आपने बना रखा है, बहुत सवाल आपने बना रखा है। उन सभी सवालों का जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। बस ये सभी टॉपिक को समाप्त करने के बाद नई नई चैप्टरों को हम फास्ट कैलकुलेशन पर डे ऑफ क्लास में, कोई ऐसा दिन ना जाने। यदि हो गया लग बाय चांस बिजली वगैरह प्रॉब्लम हो गया, तो हो सके आपका प्रॉब्लम क्लास में, तो वह प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप संडे मंडे हर दिन चलेगा क्लास आपका, क्योंकि आपका टॉपिक को समाप्त करना है, सिलेबस को समाप्त करना है। उसके बाद आप लोगों के बीच हम ऑब्जेक्टिव का क्लास भी लाएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्लास बिल्कुल लाएंगे। आप लोग हमारे इस क्लास को आप लोग जितना जोरदार तरीके से शेयर कर सकते हो, एकदम खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए जितने कमजोर विद्यार्थी है वो सभी सीख जाएं।
और उन्हें यह भी पता चल जाए कि शाम 7 बजे लाइव प्रीमियर क्लास चलता है राजू सर के द्वारा, लाइव प्रीमियर क्लास चलता है राजू सर के द्वारा। और ये सीखने का मौका ना गंवाए मेरे भाई, ऐसी मौका दोबारा नहीं मिलने वाले, ऐसी मौका दोबारा नहीं मिलने वाले। मात्र आधे घंटा का समय, अब हमने समय को कम कर दिया, 15 मिनट समय को कम कर दिया, मात्र आधी घंटा का ही क्लास होगा प्रत्येक दिन। और इसी आधे घंटा में मैं चुटकियों में होगा हल, चुटकियों में हल होगा, ये हमारा गारंटी है। आप लोग हमारे साथ समय समय पर जुड़िए। आप लोगों से कहना है हमारा कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी क्लास की शुरुआत करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब हमें इस क्लास में जुड़ना है। यदि कोई विद्यार्थी इस क्लास पे आज पहली बार जुड़े हो तो उस विद्यार्थी से हमारा कहना है कि इसी चैनल पे बहुत सारे क्लास माध्यमिका का करा रखे हैं हम, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, चुटकियों में हल होता है मेरे भाई। आप जाकर इसी चैनल पर ढूंढ कर एक एक वीडियो कर पढ़ लीजिए। आपसे गारंटी देते हैं जितना सांख्यिकी का क्वेश्चन होगा वो आपसे बनेगा, गारंटी देते हैं हम कि आपसे बनेगा। एकदम तोड़ दोगे, बर्बाद कर दोगे क्वेश्चन को, देखिएगा सिर्फ, उसके बाद हमें कहिएगा। यदि आप विद्यार्थी नए हो हमारे चैनल के साथ, आप कभी हमारे साथ नहीं पढ़े हो, आप त्रिकोणमिति एकदम नहीं जानते, एकदम कमजोर हो त्रिकोणमिति में, तो आप जाइए हमारा एक और यूट्यूब चैनल WA मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से कर करके बताया गया है। केसी सिन्हा का बुक खत्म कराया गया मेरे भाई, किस चीज का, त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का, वो आप जाकर पढ़ लो। नहीं सीखोगे तो फिर हमें कहना, सिखाने का गारंटी है हमारा वहां से, ठीक है, बिल्कुल सीख जाओगे। आप लोगों से हमारा कहना है इस क्लास को शेयर करिए। इस क्लास से क्या, जितना क्लास हमारा कराया गया वो सभी क्लास को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी पढ़कर फायदा हो। इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में शाम 7 बजे। ओके बाय, थैंक यू।